दोलन वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दे रखा है और वो न्यूमेरिकल हम कर नहीं पा रहे हैं, हमको बड़ी दिक्कत आ रही है। न्यूमेरिकल ये है कि यदि किसी सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण, देखिए यदि किसी सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू जो भी दिया हो, x इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, कई बार y लिख देते हैं और ओमेगा टी प्लस 5 भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे प्लस 5 कर लीजिएगा, उसको ब्रैकेट में रहने दीजिएगा और कोई बदलाव नहीं होगा। मैं करा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई क्वेश्चन बैंक में इसी तरीके से हो तो आपको वेग भी निकालना है और त्वरण के फलन भी निकालना है, तो दोनों निकालना है, वेग और त्वरण दोनों निकालना है। और x की वैल्यू दी है cos ओमेगा टी। ओके, अब आप वेग निकालने गए तो वेग फलन जब आप निकालेंगे तो आप लिखना v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब ये जो x का मान है इसका t के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो आप लिखेंगे डी डी टी ऑफ x, तो डी डी टी करेंगे और x का मान भरेंगे। तो देखिए मैं सामने ही भर देता हूं, ये डी डी टी और x का मान, तो x का मान आपका हो गया cos ओमेगा टी। अब इस cos ओमेगा टी का अवकलन आपको आना चाहिए 11th में, अगर आपको नहीं आ रहा है मैं आपको सीधे सीधे सिखा देता हूं कैसे करते हैं। देखिएगा cos ओमेगा टी, तो आपको पता है cos थीटा है ना, और साइन थीटा के बारे में आपको मालूम है कि 90 माइनस करते हैं तो साइन हो जाता है, तो cos ओमेगा टी का आप लिखना साइन ओमेगा टी, ठीक है, और काई का लिखना माइनस का लिखना, तो cos ओमेगा टी का लिख देना साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का मन मन में करना, तो टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी का हो जाएगा 1, तो ओमेगा टी का केवल बचेगा ओमेगा, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए फिर से cos ओमेगा टी की जगह लिखना, ये पूरा हटा देना, डी डी टी हट जाएगा, अगली स्टेप में डी डी टी को हटा देना, cos ओमेगा टी की जगह क्या लिखना साइन ओमेगा टी, अवकलन कर रहे हैं साइन ओमेगा टी हो गया, और ओमेगा टी की जगह आप केवल लिखेंगे ओमेगा, तो ये आपका ओमेगा आगे ले लेना, मतलब अपने को मन में ऐसा करना है कि cos ओमेगा टी का अवकलन हो गया माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का केवल हुआ ओमेगा, तो उसको आगे लिख देना, तो ये आपका v की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपको त्वरण दिया है, तो त्वरण पूछा है तो a इज इक्वल टू लिखना आप dv बटे dt, मतलब ये जो आपका v का मान आया है इसको उठाना आप और इसका ddt करना, ये ddt, और जो v का मान आया है मतलब ये आपका माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी को लेना, चाहो तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए, अच्छा लगेगा। अब देखिए ये माइनस ओमेगा को बाहर कर लीजिए, तो ये हो गया माइनस ओमेगा बाहर हो गया, ये ddt आया आपका साइन ओमेगा टी। अब जैसे आपने cos ओमेगा टी का निकाला था वैसे ही आप साइन ओमेगा टी का निकालना, पर इस बार आप प्लस लिखना, तो देखो ये हो गया माइनस ओमेगा, अब ddt हटाना है, साइन ओमेगा टी का लिख देना cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का आप फिर से लिखना ओमेगा, है ना, माइनस इसमें नहीं लगाना, ये माइनस तो वही चले आ रहा है जो यहाँ का फार्मूला का माइनस है वो आ रहा है, ये हो रहा है। अब देखिए हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये आपका किसकी वैल्यू आ रही है ए की, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी की जगह आप लिख सकते हैं एक्स, देखिए आप दिया हुआ है आपको शुरू में ही, तो कॉस ओमेगा टी की जगह एक्स लिख दीजिए, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी वी की जो है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये दोनों वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी। देखिए फिर से आपने किया क्या था इसको देखेंगे जब आप, x इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी और वेग पूछा है, तो वेग जो है वो क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन दिया हुआ है तो समय का भाग लगेगा, मतलब अवकलन होगा समय के सापेक्ष, तो dx बटे dt करेंगे या d dt ऑफ x करेंगे, तो d dt ऑफ x, x का मान ऐसा कैसा लिखना cos ओमेगा टी, नहीं याद है अवकलन करना, मैं सिखा रहा हूं कि cos ओमेगा टी का लिखना माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी के टुकड़े का फिर करना, तो केवल करना ओमेगा क्योंकि टी का हो जाएगा 1, तो ये देखिए cos ओमेगा टी की जगह लिखना साइन ओमेगा टी, डी डी टी हटाना पड़ेगा, अब cos ओमेगा टी का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का हो गया ओमेगा, जिसको आप आगे लिख देना, क्लियर, ये आपकी पहली उत्तर आ गई वी की मान माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब जब आप त्वरण निकालने जाएंगे देखिए आप, तो वो लिखना आप, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो फिर वो हो जाएगा डी डी वी बटे डी टी, मतलब डी डी टी ऑफ वी, है ना, जैसे यहाँ डी डी टी ऑफ एक्स हुआ था विस्थापन बटे समय, ऐसे डी डी टी ऑफ वी वेग में परिवर्तन बटे समय, समयांतर, तो ये त्वरण होगा, तो डी डी टी ऑफ वी का मान ऐसा कैसा उठा के यहाँ से लिख दिया आपने, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट में लिखेंगे अच्छा लगेगा। अब देखिए माइनस ओमेगा आगे करिए डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, अब आपको माइनस ओमेगा तो है, अब साइन ओमेगा टी का ठीक वैसे ही निकालो जहां से कॉस ओमेगा टी का निकाला, तो ये हो जाएगा
हटाना डी डी टी, ओके। साइन ओमेगा टी का हो गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो गया ओमेगा। ये ओमेगा तो पहले से ही है। अब ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये इस तरीके से आपको निकालना चाहिए। और अगर उसके बाद भी आप फंस जाए एग्जाम में, आपको नहीं आए, तो फिर आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप एग्जाम में फंस गए तो देखिए x इज इक्वल टू है कॉस ओमेगा टी, तो कम से कम 1-2 नंबर आप प्राप्त कर सके। अगर ऐसा कुछ करना चाहे, ये आपको नहीं आ रहा है, तो वो ये तो कहेगा कि वेग और त्वरण के फलन निकालो, तो वेग को v बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो सीधे ही कर देना, माइनस बढ़ाना आप, ठीक है, और कॉस को साइन लिख देना। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी, और ये माइनस ओमेगा कर देना। ये आपका पहला उत्तर आ जाएगा। अगर आपसे त्वरण पूछे तो अब फिर साइन का वापस क्या करना, कॉस कर देना, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। एक ओमेगा और बढ़ा देना, है ना, माइनस एक ओमेगा और बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब याद आ जाए कि कॉस ओमेगा टी जगह एक्स लिखना है, तो लिख देना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। कम से कम 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, है ना। लेकिन आप अगर इस तरीके से करते हैं तो ये बहुत ही आइडियली एक बहुत अच्छा उत्तर तैयार